हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और हम आपके लिए इंट्रोडक्शन नेक्स्ट पार्ट में आए हैं। हमने इसके दो पार्ट में जो आपको इंट्रोड्यूस किया था, एक में आपको हमने सिर्फ फार्मूले के बारे में बताया था। सेकेंड पार्ट में हमने आपको फार्मूला विथ कुछ एग्जाम्पल दिया था। थर्ड पार्ट में भी उसी से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको जो बता रहा हूँ ये सारी चीज़ अगर कंफर्म हो रहा है तो आपके लिए एक्सरसाइज हार्ड नहीं पड़ेगा। उसको आप बहुत ही इजीली आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समय को देखते हुए हम लोग आज का इंट्रोडक्शन पार्ट थर्ड में कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कहीं भी कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो हम लोग उसको एक लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। तो आज के लिए हम लोग जो हमने फार्मूला आपको सिखाया था उस फार्मूले पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और आगे और जैसे रहेगा उसके हिसाब से हम लोग करते जाएंगे। तो हमारा और हम लोग हमारा है क्या, ये लेसन का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन, जो पार्ट थर्ड है इस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ट्वेल्थ ट्वेल्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। लेसन का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। इसका आपको हमने थ्री पार्ट करा दिया है। पार्ट वन में फार्मूला, सेकेंड पार्ट में हमने आपको फार्मूला विथ कुछ क्वेश्चन कराए, थर्ड पार्ट में भी हमने आपको क्या करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन उसको करा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या आपका है? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें हमने क्वेश्चन दिया है, एक दिया है वाई इक्वल टू रूट साइन एक्स, सेकेंड लिखा है वाई इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स क्यूब, थर्ड लिया हमने y इज इक्वल टू लॉग ऑफ इन ब्रैकेट ऑफ कॉस एक्स पावर 5, ठीक है। एंड फोर लिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 का होल पावर 4 एंड इन ब्रैकेट क्लोज x प्लस कॉस एक्स का होल पावर क्यूब। फिफ्थ हमारा है y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पावर होल पावर 4 एंड इंटू रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ 10x। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एक एक करके सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन में करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन इसमें है, वन नंबर है सॉल्यूशन के पार्ट में, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर वन है y इज इक्वल टू दिया है रूट साइन एक्स। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप इक्वेशन नंबर वन लीजिए, ठीक है। अब देखो हमने आपको एक फार्मूला दिया था, बताया था। और फार्मूला क्या बताया था आपको? हमने बताया था आपको कि डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, अगर ऐसा फार्मूला होगा तो मैंने बोला था इसको आप लिखेंगे टू रूट एक्स। ये फार्मूला हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर रूट एक्स है तो वन अपॉन टू रूट एक्स हम लोग लिख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो यहाँ रूट साइन एक्स है, तो इसके हिसाब से हम लोग वन अपॉन टू रूट साइन एक्स लिख सकते हैं। इसके पहले हम क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग with respect to x in equation number वन we get, ठीक है। ऐसे मैंने ऊपर ही लिख दिया है, जो भी चीज़ है यहाँ पर लिख दिया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बट हम लोग एक क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहे हैं उस पर हम लोग अप्लाई करते चलते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डी बाई डी एक्स रूट एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू रूट एक्स। इसका हमने डेरिवेशन भी आपको बताया था। तो अगर हम लोग इक्वेशन वन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ रूट एक्स है तो वन अपॉन टू रूट एक्स लिखा है, या रूट साइन एक्स क्या हो गया? वन अपॉन टू रूट साइन एक्स। और मैंने आपको क्या बोला था कि एक बार हम लोग क्या करेंगे, रूट का डिफरेंशिएट करेंगे। तो रूट का हम करेंगे तो वन अपॉन टू रूट साइन एक्स होगा, और वापस डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे हम लोग? साइन एक्स का करेंगे, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट भी फार्मूला हमने बताया था आपको कि साइन एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है आपका? साइन एक्स का डी बाई डी एक्स होता है बेटा कॉस एक्स होता है, ये होता है, ठीक है।
देखो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। देखो कितना सिंपल है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे इसमें यहाँ आप लोग लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट साइन एक्स, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 2 रूट साइन एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वापस एक बार देख लो आप, ये रिजल्ट हमारा हो गया ये, ठीक है। अभी देखो मैंने पहले क्या किया, हमने y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स है, मैंने बोला कि ये फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कि रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। फिर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। वापस बेटा इसका क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो रूट साइन एक्स का क्या होगा 1/2 रूट साइन एक्स। फिर डी बाई डी एक्स किसका करेंगे हम लोग, साइन एक्स का करेंगे, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ओके, इसको हम लोग जैसा है ज्योमेट्री के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, फिर कॉस एक्स में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स होगा, और अपॉन 2 रूट साइन एक्स। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अभी इधर ही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है सोल्यूशन। सोल्यूशन 2 क्या है, y इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स क्यूब। क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे सॉरी यार कॉट है यहाँ पर, कॉट स्क्वायर। क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें तो पहले आप ध्यान दीजिए कि उसमें हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। जो हमने फार्मूला आपको दिया था उसको आप 2-3 बार क्या करेंगे, रिवीजन करिए, उसको राइटिंग में नोट करिए, उसको लिखिए, तो ऑटोमेटिक क्या होगा आपको लर्न हो जाएगा। तो उसके हिसाब से ये जो फार्मूला है उस फार्मूले के हिसाब से हमें क्या करना है, सॉल्यूशन को करना है। क्वेश्चन को देखकर पहले हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्वेश्चन जो लिखा है y इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर y इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर, ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स क्यूब। यहाँ पर भी देखो एक फंक्शन ये दिख रहा है, सेकंड फंक्शन ये दिख रहा है, बट क्या फंक्शन टू फंक्शन है। तो पहले हमें क्या करना है, किसका करना है, पहले हमें फर्स्ट स्टेज में कॉट स्क्वायर का करना है, फिर कॉट स्क्वायर के बाद हमें किसका करना है, कॉट का करना है, फिर एक्स क्यूब का करना है। इसमें कैसा था, इसमें सिंपल था, इसमें कैसा था, रूट साइन एक्स था, तो पहले हमने रूट का किया, और रूट का करने के बाद फिर साइन का किया, फिर रिजल्ट मिल गया। तो यहाँ पर भी हमें लिखना क्या, वही चीज लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखिएगा कॉट स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, ये आपका हो गया, ठीक है। इसको हम लोग लग कर देते हैं। तो देखिए अब इसके आगे हमें क्या करना है, जो हमारा फार्मूला है उस फार्मूला को हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। फार्मूला क्या था, देखो हमने लिखा आपको क्या यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, लिखा हमने यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में लिखा है कॉट स्क्वायर एक्स क्यूब, ये आपका है। तो फर्स्ट स्टेज हमें किसका करना है, स्क्वायर का करना है। अब इसके लिए हमने फार्मूला आपको दिया था कि पावर के फॉर्म में जो दिया है, मीन्स कैसा रहेगा इसका फॉर्मेट, डी अपॉन डी एक्स, फार्मूला हमारा था एक्स पावर एन। तो हमने क्या किया था, इसमें पावर को हमने कोफिशिएंट में लिखा और एन में से 1 माइनस किया, ये हमारा फार्मूला था। इसको हमने फार्मूला आपको बताया था। इसके हेल्प से
हम लोग क्या लिख लेंगे, देखो पहले हम किसका करेंगे, 2 का, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कॉट एक्स क्यूब। ठीक है, हमने किसका किया, पहले सपोज कर लो, मान लो कि ये जो टोटल फंक्शन दिया है, ऐसे मान लो, दिमाग में सोचो, क्या सोचेंगे आप, कि मान लो कि ये एक्स दिया है, एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है आपका, कॉट, ऐसे मान लो कॉट कॉट एक्स क्यूब दिया हुआ है। देखो मैंने यहाँ स्क्वायर लगाया तो यहाँ स्क्वायर लग गया, ऐसे दिमाग में मान लो। तो अगर एक्स स्क्वायर का, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका करते हैं, क्या लिखते हैं, 2x। इस तरह यहाँ पर पहले 2 का करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 कॉट, फिर लिखेंगे एक्स क्यूब, ये हमारा टर्म होगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, किसका करेंगे, ध्यान से देखो, पहले हमें स्क्वायर के टर्म को करेंगे। हमने देखो इसे सपोज किया कि लेट मान लिया कि x इक्वल टू कॉट एक्स क्यूब, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर लगाया, तो एक्स स्क्वायर का हम लिखते हैं क्या है, 2x, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। यहाँ पर हम लोग पावर क्या करते थे, इसको n को कोफिशिएंट टर्म, इसमें से एक माइनस करते थे। जस्ट लाइक सेम यहाँ पर भी क्या होगा, 2x पावर 1, तो हमने क्या किया, ट्वाइस ऑफ कॉट एक्स का होल क्यूब, एक्स का होल क्यूब, मतलब हमने सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन किया। अब पावर के डिफरेंशिएशन का फार्मूला हमारा ये है कि एक्स पावर n इज इक्वल टू एन एक्स पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये स्टेप आपको शायद क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या किया, ट्वाइस का पहले लिया, तो क्या लिखा, ट्वाइस ऑफ कॉट एक्स पावर क्यूब इंटू डी अपॉन डी एक्स। अब किसका लेंगे, देखो हमने पहले 2 का लिया, अब हमें कॉट का लेना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे कॉट कॉट एक्स क्यूब। देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन टू डिफरेंशिएशन, इससे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 कॉट एक्स क्यूब। देखो कॉट का क्या होता है देखो मैंने यहाँ लिख कर रखा है फार्मूला, ये आपने पढ़ा होगा, टी बटे एस कॉट एस का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फार्मूला में दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉट का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। अब देखो ध्यान से देखो, हमने कॉट का डिफरेंशिएशन निकाला, तो कॉट का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। ये जो एक्स दिख रहा है, एक्स क्यूब मतलब एक्स, तो एक्स को हमने जस्ट सेम टू सेम लिख दिया। तो कॉट का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर, और एक्स क्यूब हमने ऐसे लिखा, फिर इंटू डी अपॉन डी एक्स। अब किसका लेंगे, ये टर्म का लेंगे, मतलब एक्स क्यूब का लेंगे। ठीक है अब देख लो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा 2 कॉट एक्स क्यूब, यहाँ हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है चाहो तो ब्रैकेट आप ऐसा दिखा दो, थोड़ा डिफरेंस लगेगा, अलग लगेगा। यहाँ पर मैंने ऐसे लगाया, तो आप यहाँ भी लगा दो ऐसे। अब देखो एक्स क्यूब का मतलब क्या हो गया, ये फार्मूला ऐसे अप्लाई करेंगे, क्या, एक्स पावर एन एक्स पावर एन माइनस 1, मीन्स कितना हो जाएगा, यहाँ पावर 3 इधर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। मीन्स इसका मतलब समझ रहे होगे आप लोग कि डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का मीनिंग क्या हो गया, ये पावर को हम लोग इधर लिख दिए और यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 1, मीन्स क्या हो जाएगा 3x पावर 2, ऐसे हम लोगों ने यहाँ लिख दिया इसको। ठीक है अब बेटा इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लो। देखो 3 2 जा करना हो गया, 6 हो गया, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ ले लो। देखो यहाँ माइनस साइन है, यहाँ लिख दीजिए आप। ठीक है अब क्या बचा, तो देखो यहाँ क्या बचता हुआ है, अब देखो एक ये बचा और एक ये बचा, तो आप लिख लो यहाँ पर, इसको कोई भी अरेंजमेंट कर लो, हो जाएगा कॉट एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है वापस एक बार देखो, मैंने आपको क्या किया, यहाँ पर फार्मूले को यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिखा y इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स क्यूब, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने बोला आपको कि पहले हमें किसका डिफरेंशिएशन निकालना है, फर्स्ट हमें निकालना है स्क्वायर का, जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये स्क्वायर का हमें पहले निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स हमने पहले लिख लिया कॉट स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, ये हमने लिखा है, इसको हमने वापस यहाँ रिपीट कर दिया है, डी बाई डी एक्स कॉट स्क्वायर, हमने यहाँ स्क्वायर लिखा था, कॉट स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। तो मैंने क्या बोला था आपको, पहले हमें
स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना है, जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया था कि सपोज किया कि ये मान लिया एक्स है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x, यहाँ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉट, कॉट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉट एंड एक्स क्यूब। मतलब हमने किसका निकाला, पहले पावर का निकाला डिफ्रेंसिएशन, तो ये हमें मिल गया। हमने इसको यहाँ लिख दिया, देखो इसका हमने ये रिजल्ट बनाया, इस रिजल्ट को हमने यहाँ लिखा ट्वाइस ऑफ कॉट एक्स क्यूब। अब हमें क्या करना है इसके बाद, देखो हमने पहले पावर का निकाला, पावर का ये फॉर्म बना, अब हमें कॉट का निकालना है। जब हम कॉट का निकालेंगे तो देखो हमने आगे इसको कंटिन्यू किया, इसको हमने वापस क्या किया, डी बाई डी एक्स कॉट, यानी कॉट एक्स क्यूब यहाँ लिख दिया हमने। अब देखो कॉट का जो है डिफरेंशिएशन निकालेंगे, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट का हमने लिखा माइनस कोसेक स्क्वायर, एंड ये हमारा टर्म जो यहाँ एक्स दिया है जस्ट लाइक सेम ये एक्स क्यूब है। फिर हमने क्या किया, देखो हमने पहले कॉट का निकाला, कॉट का निकाला, ठीक है, पहले हमने किसका निकाला, पावर का, कॉट के फॉर्म में आया, फिर कॉट का निकाला, कोसेक के फॉर्म में आया, फिर हमारा बचता है क्या, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर। अब इसको थोड़ा अरेंज करना है, 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया 6 आया, यहाँ साइन माइनस था इसलिए माइनस लिखा, एक्स स्क्वायर को मैंने इधर लिया, फिर ये टर्म को यहाँ लिख दिया, फिर ये टर्म को यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर dy अपॉन dx, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, इसको आप लोग नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन 3 क्या है, देख लो, y इज इक्वल टू log ऑफ cos एंड x पावर 5। ये आपका देखो, जो आप जितने भी मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको समझा रहा हूँ सारे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे अगर आपने प्रॉपर ध्यान दिया और प्रॉपर समझ में आ रहा है तो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन एकदम आराम से हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको अगर कहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आप जो है उसमें आप लिखो जो भी टॉपिक, फिर वापस हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे। और अपने फ्रेंड लोगों को भी सब्सक्राइब करने को बोलिए और जुड़ने के लिए बोलिए, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और है, उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। देखो हमने इसके पहले जो सॉल्व किया वो सिंपल था एकदम, साइन पे, सेकेंड वाला भी हमने कॉट पे लिया, अभी इसमें हमने लॉग लिया। तो देखो इसमें टर्म कितने हैं, इसमें भी टर्म, देखो क्वेश्चन को आप जब देखिए तो प्रॉपर ध्यान दो। देखो यहाँ पर एक टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, मीन्स पहले हमें लॉग का करना है डिफरेंशिएशन, फिर हमें कॉस का डिफरेंशिएशन, फिर एक्स पावर 5 का करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जब भी आप पहले उसको ध्यान दो, ध्यान देने के बाद आपके पास जो फार्मूले हैं वह फार्मूले को आपको अप्लाई करना है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है कहाँ किधर क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वापस क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा आपका एक्स इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये dy अपॉन dx, ठीक है, इज इक्वल टू d अपॉन dx log ऑफ क्या हो जाएगा, देख लो, log ऑफ cos x पावर 5 एंड दिस वन, ठीक है। ऐसे करके ऐसे करते हैं, ठीक है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन एक एक करके निकाल देते हैं, ओके। जहां भी क्लियर नहीं होगा कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अभी हम लोग को अब यहाँ देखो क्या दिया हुआ बेटा, यहाँ दिया है dy अपॉन dx इज इक्वल टू, मैंने लिखा है यहाँ पर d अपॉन dx इन ब्रैकेट
का लिखा है लॉग ऑफ, फिर स्मॉल ब्रैकेट लिखा हमने कॉस, फिर लिखा हमने यहाँ पर एक्स पावर 5, फिर हमने लिखा है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, देखो हमने बोला आपको पहले फर्स्ट किसका करना है डिफरेंशिएशन, पहले हमें करना है लॉग का, फिर किसका करना है कॉस का, फिर किसका करना है एक्स पावर 5 का। ठीक है, जहाँ हमने ऐसे आपको बता दिया। अब देखो आपको पता है कि डी बाई डी एक्स फार्मूला हमने दिया, डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स का फार्मूला क्या होता है 1/x, ये फार्मूला हमने आपको दिया था। ठीक है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, देख लो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। अब देखो लॉग का क्या होगा 1/, देखो लॉग का क्या लिखा हमने लॉग एक्स का लिखा 1/x। अब ये जो एक्स लिख रहा है सपोज कर लो ये टोटल एक्स है, दिमाग में सोचो ये टोटल एक्स, तो ये क्या होगा लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का क्या है 1/x, मतलब ये टोटल कहाँ टर्म आएगा नीचे आ जाएगा, इसका लिखेंगे कॉस एक्स पावर 5। ठीक है, फिर इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका लेंगे अभी, देखो हमने लॉग कर लिया पहले, मैंने कहा कि इसको आप मान लो एक्स है, अगर आपने इसको एक्स माना तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, ये टोटल टर्म कहाँ आएगा नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। फिर डिवाइड एक्स किसका मिलेगा सेकेंड टर्म, मतलब क्या है यहाँ पर कॉस ऑफ क्या है एक्स पावर 5 ये। ठीक है, ये अब कॉस का क्या होता है आपको पता है, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा 1/cos एक्स पावर 5 इंटू कॉस का क्या होगा माइनस साइन, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखो ब्रैकेट ऐसा यूज कर लो। ठीक है, अब फिर हम क्या इसका लिखेंगे इंटू, देखो मैंने पहले बोला था फर्स्ट का, इसका हमने किया लॉग का ये मिला, फिर डी बाई डी एक्स हमने किसका लिया कॉस का लिया, तो कॉस का हमने लिखा माइनस साइन एक्स पावर 5, अब लिखा थर्ड का, थर्ड में क्या एक्स पावर 5, तो डी अपॉन डी एक्स किसका लिखेंगे एक्स पावर 5 का। ठीक, अब बेटा यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, देखो ये साइन माइनस है आप यहाँ लगा दो, यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स पावर 5 अपॉन कॉस एक्स पावर 5। ठीक है, अब देखो यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा, अभी हमने आपको फार्मूला बताया था थोड़ा देर पहले भी बताया आपको कि क्या लगेगा, यहाँ पर कौन सा लगेगा डी अपॉन डी एक्स, अभी मैंने बताया था एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1, ये हमें फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो हमने यहाँ पर भी क्या किया था ये पावर को कोफिशिएंट देते हैं, क्या हो जाएगा 5 एक्स पावर क्या हो जाएगा ये देखो टी बाई डी एक्स क्या है एक्स पावर 5 इज इक्वल टू 5 एक्स पावर 5 माइनस 1, मतलब कितना हो गया 5 एक्स पावर 4, ये हमें मिलेगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये एक्स पावर 5 का, तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 4 लिख देंगे। अब देखो आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूला पढ़ा होगा, ये फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने फार्मूला पढ़ा था कि tan x इज इक्वल टू क्या होता है sin x अपॉन cos x। ठीक है, और cot x इज इक्वल टू आपने पढ़ा था cos x अपॉन sin x, ये आपने फार्मूला 11th में पढ़ा था, 10th में भी था। तो उसके हिसाब से देखो साइन अपॉन कॉस, पावर को 2 मिनट के लिए सोच लो कि एक्स पावर 5 एक्स है, तो साइन अपॉन कॉस मतलब ये टर्म हो गया, साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं 10, यहाँ लिख दीजिए माइनस 10, और एक्स के बाद क्या हो जाएगा आपका एक्स पावर 5 ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा इंटू 5 एक्स पावर 4, या इसको थोड़ा सा सुटेबल कर लो तो क्या हो जाएगा माइनस 5 एक्स पावर 4, यहाँ हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा बेटा एक्स पावर 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, वापस एक बार देख लो पहले हमें क्या लिखना है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ इन ब्रैकेट ऑफ cos एक्स पावर 5, ये हो गया क्वेश्चन। मैंने बोला आपको कि क्वेश्चन में पहले किसका हमें करना और चेक करते हैं,
पहले हमें फर्स्ट स्टेज में लॉग का करना है डिफरेंशिएशन, फिर हमारा सेकेंड हमने माना है cos s का, फिर हमें x पावर 5 का। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन नंबर 1। तो लॉग का देखो डी बाई डी एक्स हमने ये टोटल ले लिया, यानी ये y का टर्म है, यहाँ हमने y लिखा है, तो इस y के पोर्शन पे ये पूरा पुट करते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स इस y के पोर्शन पे रखेंगे, तो लॉग ऑफ इन ब्रैकेट ऑफ cos x पावर 5 ब्रैकेट क्लोज एंड फुल्ली ब्रैकेट हो गया, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स जस्ट सेम वही फार्मूला क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। मैंने बोला पहले स्टेज किसका करेंगे, लॉग का करेंगे। लॉग का हमने बोला क्या होता है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का होता है 1/x। तो इस लॉग का हो जाएगा ये 1/x के फॉर्म में यहाँ आ जाएगा। मीन्स जब हम इस पूरे को क्या करेंगे, x मानेंगे ये कम्प्लीटली, तो लॉग एक्स बनेगा, तो लॉग एक्स का 1/x, मतलब ये टोटल कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा ये टर्म यहाँ आया इसी को हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ एक्स पावर 5 बेटा, मतलब ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया। इसको जैसे है वैसे हमें क्या करना है, लिख देना है। फिर डी बाई डी एक्स कॉस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स पावर 5, ये किसका हमने निकाला, कॉस का निकाला है, कॉस का माइनस साइन होता है। फिर डी बाई डी एक्स हमें किसका निकालना है, एक्स पावर 5 का निकालना है, तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर 5। अब देखो मैंने यहाँ लिखा है आपको कि cos s का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए हमने cos का जगह माइनस साइन एक्स लिख दिया है पर। और x पावर 5 का भी मैंने फार्मूला के अकॉर्डिंग बता दिया आपको कि डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन दिया तो एन एक्स पावर एन माइनस 1 होगा, और डी बाई डी एक्स एक्स पावर 5 का क्या होगा, ये जो 5 दिख रहा है आपका कोफिशिएंट में आएगा, उसमें से एक माइनस होगा, तो 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पोर्शन पे हमने ये लिख दिया। साइन अपॉन कॉस मैंने यहाँ फार्मूला दिया कि साइन अपॉन कॉस 10 होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो साइन अपॉन कॉस का हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इसको हमने ऐसे लिखा, फिर इसको अरेंज कर दिया, इसको हमने पहले लिख दिया, साइन मैंने यूज़ किया, और फिर 10x पावर 5 लिख करके रिजल्ट निकाल दिया, ठीक है। तो क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट तो होगा नहीं, समझ में आ गया होगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें ये जो सारी चीज़ें हमने बताया है शॉर्ट में, देखो ये सारे क्या है, फार्मूले हैं, उस बेस पे है, तो कंफ्यूज मत होना आप, ये भी क्या था, फार्मूला ही था, ये भी क्या था, फार्मूला ही था, तो उसके बेस पे हमें इसको करना था, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक और सर है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, अभी देख लो। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अभी देखो अगला सम जो हमारा दिया है, नेक्स्ट सम वो किस पे है, देख लो। नेक्स्ट सम हमारा दिया हुआ है, यह है कुछ सोल्यूशन नंबर 4 नंबर। सोल्यूशन 4 क्या दिया, देख लो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 का होल पावर 4, और यहाँ लिखा है x cos x का होल पावर 3, ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आप देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर 2 प्रोडक्ट दिख रहा है, नंबर 1 एंड नंबर 2। इसका मतलब यहाँ पर हमारे जो फार्मूला लगेगा, हमने आपको जो फार्मूला दिया था ऐसे टर्म के लिए, y इज इक्वल टू यू इंटू वी, ऐसा दिया था फर्स्ट एंड सेकेंड। ये फार्मूला आपको पता होगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स, हमें बोला था पहला फर्स्ट कांस्टेंट एंड सेकेंड डेरिवेटिव्स एंड सेकेंड कांस्टेंट फर्स्ट डेरिवेटिव, ये हमारा फार्मूला। इस बेस पे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। तो इस पे हमें क्या करना है, उसी टाइप का है सब, थोड़ा इसमें कैसे है, फैक्टराइजेशन फैक्टर के फॉर्म में है। इसमें पहले क्या था, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में था, और उसके हिसाब से हमें ये करना। देखो क्वेश्चन क्या हमारा है, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन हमारा है y इज इक्वल टू क्या है आपका,
एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 पावर 4, यह है इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स का होल पावर 3। ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन देख करके आपके समझ में आना चाहिए कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो देख लो यहाँ पर, ये क्योंकि बीच में प्रोडक्ट फॉर्म दिख रहा है ना, तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, मीन्स यू एंड वी मेथड यहाँ अप्लाई हो जाएगा। जो मैंने यहाँ फार्मूला को लिख दिया पहले इसमें हमें क्या करना है, यू वी मेथड का जो फार्मूला है मैंने प्रोडक्ट का बताया, उसको अप्लाई करने के बाद फिर हमारा जो ये पावर दिख रहा है उसका करेंगे, फिर अंदर जाएंगे हम लोग। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लो। तो इसको आप इक्वेशन 1 ले लेना, यहाँ लिख देना डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बेटा कितना हो जाएगा यहाँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, देखो पहले हमारा जो फार्मूला है उसके हिसाब से हम यहाँ पुट कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 का होल पावर क्या है 4 इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स का होल पावर 3, ये हो गया। अब यहाँ हमें क्या बताया, मैंने बोला आपको यूवी मेथड लगाओ। यूवी मेथड क्या आपका है, फार्मूला आपको बताया अभी। फार्मूला हमारा क्या है देखो, y इज इक्वल टू यू इंटू वी का फार्मूला है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट का सेकेंड, मतलब फर्स्ट कांस्टेंट एंड सेकेंड का डी बी अपॉन डी एक्स, फिर प्लस वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ये हमारा फार्मूला है। अभी मैंने नीचे लिखा था, फिर भी एक बार आपको यहाँ पर लिख दिया मैंने। ये फार्मूला हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बेटा, देखो पहला हमारा क्या है, फर्स्ट कांस्टेंट, मैंने क्या देखो लिखा है फर्स्ट कांस्टेंट यू कांस्टेंट, फिर सेकेंड का डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, फर्स्ट कांस्टेंट वाला एक्स क्यूब 2x माइनस 3 का होल पावर 4 इंटू डी अपॉन डी एक्स, किसका हो जाएगा एक्स प्लस कॉस एक्स का होल पावर 3, फिर प्लस देखो यहाँ पर u हमने इसको लिया, यानी इसको u लिया और इसको v लिया, तो u हमने देखो यहाँ लिया, तो u का वैल्यू हमने यहाँ पुट किया इंटू डी अपॉन डी एक्स, v का वैल्यू क्या है ये है, तो एक्स प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब, फिर यहाँ देखो v कॉन्स्टेंट, मतलब इसको हम वापस क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्स्टेंट लिखेंगे एक्स प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब, फिर डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर किसका लिखेंगे हम लोग, ये टर्म, मतलब u टर्म, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3, ये हो गया। ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे, हमें क्या करना है, देखो इसको तो हम एज इट ही ले लेंगे, एक्स क्यूब 2x माइनस 3 का होल पावर। अब देखो यहाँ पर हमें पहले किसका करना है वो ध्यान देना है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, हमें पहले किसका करना है, ये पावर 3 का करना, मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, सोच लो ये टोटल एक्स है, मतलब ये हमें फार्मूला लगाना है डी अपॉन डी एक्स, एक्स पावर एन यूज करना है, इसका होता है एन एक्स एन माइनस 1, ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है इसमें। ठीक है, इसमें तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ ये 3 कहाँ हो जाएगा एज ए कोफिशिएंट, देखो ये टर्म कहाँ आ रहा है कोफिशिएंट और उसमें माइनस हो रहा है, मीन्स हो जाएगा 3 इंटू एक्स कॉस एक्स और कितना हो जाएगा 2, फिर इंटू, अब इसका हमें करना है जैसे वहां पर भी किए थे हमने, पहले किसका किया पावर का किया, पावर का डिफरेंशियल क्या होगा 3 इंटू समथिंग, मतलब जैसे यहाँ लिखता था एक्स एन को हमने यहाँ लिया और फिर एक्स लिखा वापस एन माइनस 1, तो हमारा इस पे पावर कितना होगा 3 माइनस 1 मतलब 2 हो जाएगा। अब वापस जब हमें डिफरेंशिएट करना है तो वापस इसका करना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स, किसका लेना है एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया। तो फर्स्ट स्टेज हमने क्या किया है, पहले हमने पावर का किया है, जो पावर का किया तो पावर 3 आ गया, फिर हमने इसको एज इट लिखा, फिर हमने इसका डिफरेंशिएशन लिखा एक्स कॉस एक्स।
अब बेटा जो आगे देखो, यहाँ से प्लस लिखा है, आगे यहाँ प्लस लगा रहा हूँ, ठीक है। प्लस के आगे ये हम यहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ये टोटल टर्म यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो क्या मिल जाएगा नीचे टर्म, इसके नीचे लिखना है, तो हो जाएगा x प्लस कॉस एक्स, कन्फ्यूज मत होना, ये हो जाएगा क्यूब। अब देखो यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है अलग से, तो उसका मैं तुमको अलग से निकाल दे रहा हूँ। यहाँ देख लो, इसका तो नोट कर लिया होगा आप लोग। तो इफ फार्मूला ही था यहाँ देख लो, हमने क्या लिखा वहाँ पर, हमने लिखा है उधर डी अपॉन डी एक्स, ये टर्म क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस प्लस 2x-3। इसका डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा देख लो। देखो इसका डिफरेंशिएट करोगे, अलग अलग करोगे तो अलग अलग करना है, ऐसे डी अपॉन डी एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब, फिर 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, फिर -3 कॉन्स्टेंट ही है, डी अपॉन डी एक्स 3। और मैंने बोला था आपको कि जहाँ कॉन्स्टेंट आएगा उसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो बेटा इसका कितना आ जाएगा देख लो, इसका हो जाएगा 3x²। ये x का क्या होता है, 1 होता है, ये कांस्टेंट है तो क्या होगा, 0 होगा। मीन्स रिजल्ट क्या मिल गया आपको, 3x² + 2। ये मिला हमें डिफरेंशिएशन किसका, इसका मिला, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका जो डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ देखो निकाला है, मैंने अलग अलग सेपरेट करके आपको बता दिया, तो अलग अलग कैसे निकलेगा। अब फिर हमारा रिजल्ट ये, तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, ये रिजल्ट को हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं। क्या मिला हमें, मिला क्या, 3x² + 2, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करना है, ये क्वेश्चन तो नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे थोड़ा सा बच्चा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ मैं रख करता हूँ, हमारे पास जगह कम है तो थोड़ा इधर कर लेते हैं। एक लास्ट था बचा हुआ, उसको हम लोग, आप लोग करिएगा तो फिर उसको हम लोग कर लेंगे। देखो आगे हमने जो है इसको, ठीक है, कर लिया। अब यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर जो है यहाँ पर देखो, इसको मैं वापस इधर नोट कर रहा हूँ, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए यहाँ नोट कर रहा हूँ। क्या लिखा है, इसके बाद हम ये स्टेप है, तो क्या हमारा है, dy/dx = क्या लिखा है यहाँ पर, x³ + 2x - 3, ठीक है। पावर कितना है, 4, फिर आगे क्या दिया है, × 3, फिर लिखा है x, फिर कितना लिखा है cos, फिर लिखा है x का होल स्क्वायर, ये ठीक है। अब देख लो यहाँ पर यहाँ पर इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसको आप नोट कर लो, मैं यहाँ रफ कर देता हूँ पूरा, ये तो थोड़ा इजी हो जाएगा एक ही लाइन में आ जाएगा तो क्लियर आपको होगा, समझ में आएगा अच्छे से। देखो अभी हमने यही लाइन लिखा, देखो ये x³ + 2x - 3 का होल पावर 4 × 3x cos x का होल स्क्वायर × d/dx। फिर हमने लिखा है यहाँ पर, देखो ये d/dx लिख देते हैं, d/dx, यहाँ हमने क्या लिखा है, x + cos x, फिर हमने प्लस लिखा था, इसको आगे, इसका आगे का टर्म ये था, क्या था ये, x + cos x, ठीक है, का होल क्यूब × ये रिजल्ट हमने यहाँ पर निकाला है, जो बताया आपको यहाँ पर, ये रिजल्ट को, तो इसको हम आगे यहाँ लिख देते हैं 3x² + 2, ठीक है। अब बेटा यहाँ से आगे देख लो क्या हो जाएगा, ये x³ + 2x - 3 का होल स्क्वायर × हो जाएगा 3x cos x का होल स्क्वायर। अब देख लो इसका डिफरेंसेस क्या हो जाएगा, देख लो जो मैंने ऊपर लिखा है, इसका अलग से थोड़ा कर लेते हैं। क्या दिया है देख लो, इधर बता देता हूँ, क्या दिया है, d/dx, मैंने लिखा है वहाँ पर x
प्लस कॉस एक्स, इसका देखो यहाँ पर दिया है। तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, यक्स का क्या होता है, यक्स का होता है 1, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यक्स का 1 होगा, कॉस का माइनस साइन एक्स। तो इसके पोर्शन पे हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, इंटू 1 माइनस साइन एक्स प्लस, चाहो तो इसको पहले लिख लो 3x स्क्वायर प्लस 2, क्या हो जाएगा x cos x का होल क्यूब। ठीक है, अब इससे छोटा ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो हमने पहले क्या किया था, देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, पहले हमने क्या किया था, टू टर्म में दिया था, वो टू टर्म को हमने u और uv मेथड को अप्लाई किया। uv मेथड अप्लाई करने के बाद मैंने देखो वही आगे का क्वेश्चन था जो था, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, फिर हमने डी बाई एक्स का लिखा था एक्स प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर पहले होल क्यूब का मतलब पावर क्यूब का हमने डिफरेंशिएशन निकाला, तो यहाँ 3 आ गया था और इसको एज इट इज लिखा। फिर डी बाई एक्स एक्स कॉस एक्स मतलब इसको हमने यहाँ लिखा और ये वाला वैल्यू हमने यहाँ लिखा और इसका डिफरेंशिएशन हमने अलग से यहाँ निकाल के रखा था, जिसका रिजल्ट हमने लाया ये रिजल्ट को हमने क्या किया, यहाँ पुट कर दिया, आगे प्लस कर दिया, इसका रिजल्ट को आगे प्लस कर दिया। ये सेम चीज़ हमने यहाँ पर लिख लिया, मतलब वही फार्मूला देखो, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 का होल पावर 4 इंटू 3 एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, फिर डी बाई एक्स, यहाँ पर एक्स कॉस एक्स, फिर प्लस ये एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब और 3x स्क्वायर प्लस 2। अब देखो हमने इसका अलग से आपको डिफरेंशिएशन निकाल कर बता दिया यहाँ पर, ये जो बताया हमने क्या बताया, डी बाई एक्स एक्स कॉस एक्स का होगा, एक्स का क्या होगा 1 होगा और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए 1 माइनस साइन एक्स होगा। तो इसके पोर्शन पे हमने 1 माइनस साइन एक्स रख दिया, इसको एज इट ही रखा। इसमें कुछ कॉमन है तो कॉमन आप ले सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इसी को आंसर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉमन इसमें देख लो क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है कि एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ भी एक्स प्लस कॉस एक्स, यह स्क्वायर है तो चाहो तो आप बाहर निकाल सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो ऐसे आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और एक मैंने क्वेश्चन यहाँ लास्ट में रखा था, तो उसको आप होमवर्क में करिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जितना हमने आपको समझाया सभी समझ में आया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आगे के कुछ क्वेश्चन और अलग अलग टाइप्स के हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर कहीं भी कुछ भी आपको जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम लोग उसके लिए भी अलग से एक लेक्चर रख करके क्लियर करेंगे। और हमने जो कुछ पढ़ाया ये सारी चीज़ें पे आप ध्यान दीजिए, और कहीं कुछ भी ऐसा है कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और इसको हमारे चैनल को आप शेयर कीजिए और जो भी आपके फ्रेंड हैं उन तक पहुंचाइए। और हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे से बताएं, क्योंकि हमारा जो YouTube चैनल हमने स्टार्ट किया है, CBSE बोर्ड का तो बहुत सारा है, स्टेट बोर्ड का बहुत कम है, इसलिए हमने स्टेट बोर्ड पे ही इस पे स्टार्ट किया है। जो कि फिर भी अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरा कोऑपरेट करें कि हम उसको और अच्छे से कर सकें। तो कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे अगर कुछ उसमें दिक्कत लग रहा है या कहीं कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको बताएं हमें, तो हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए हमारा सिर्फ इतना। गुड बाय बेटा और टेक केयर। ठीक है, ओके, बाय बाय।